बच्चों प्रश्नावली 8.2 की तीसरी सवाल देखेंगे। अब प्रश्नावली 8.2 की तीसरी सवाल क्या कह रही है देखेंगे। तो तीसरी सवाल कह रही है कि tan a प्लस बी बराबर दिया है। इसमें tan a प्लस बी बराबर दिया है √3 ये दिया है। और हमें दिया है tan a माइनस बी दिया है। tan a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/√3 दिया है। तो हमसे इसमें कह रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे इसमें एक ए निकलवाएगा और बी निकलवाने की बात कर रहा है। मतलब ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा, यही हमें इस सवाल में ज्ञात करना है। तो बच्चों इसको हम अब हल करेंगे। ये जो हमें दिया है इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 2 मिलेगा और 1 व 2 से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो एक इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर, हमें देखना है कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है। tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, ये हमें चेक करना है। तो बच्चों ये प्रश्नावली जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो हमने सभी मानों को निकालना आपको सिखाया था ट्रिक से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो वीडियो देखे होंगे हमारी और आपको आता भी होगा बच्चों। तो कितने डिग्री का मान √3 होता है बच्चों, तो 45-60 में होता था, 45-60 में। अब हमें देखना ये है कि 45 का होगा कि 60 का होगा। तो बच्चों लंब बटे आधार tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार 1 होता है। तो ये tan 60 का मान है, tan 60 डिग्री का ये मान है। तो बच्चों tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। इसको कह देंगे, इसको हम कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको लेके चलेंगे तो ये है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब हमें देखना है बच्चों कि 1/√3 कितने का मान होता है। तो 1/√3 यानी कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये tan 30 का मान है। तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको हम कहेंगे इक्वेशन सेकंड। तो अब बच्चों हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर देंगे तो a भी आ जाएगा। तो इसमें हम लगा देते हैं विलोपन विधि। तो समीकरण एक प्लस कर देते हैं बच्चों समीकरण 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो बच्चों ये कट जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, b से b ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और a मिल करके 2a हो जाएगा। यानी 2a बराबर 60 और 30 90 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा में 2 तो काट देंगे बच्चों तो ये आएगा 45 डिग्री। यानी कि a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री होगा तो एक उत्तर बच्चों ये हो जाएगा। और हमें b का मान निकालना है तो a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, कहेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो बच्चों ये रहा समीकरण 1। तो जिस जगह पे a है उस जगह पे लिखेंगे 45 डिग्री और प्लस का हो जाएगा b बराबर 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा b बराबर 60 डिग्री, 45 इस तरफ आएगा तो माइनस का 45 डिग्री। यानी b बराबर हो जाएगा बच्चों 60 में से 45 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो दूसरा उत्तर हमारा ये हो जाएगा। तो बच्चों ये रही आपकी तीसरी सवाल और एकदम आसान सवाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे चौथी सवाल।
अब देखेंगे चौथी सवाल कह रही है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों इसमें हमें सत्य सत्य बताना है। तो चौथी की पहली में है, कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस बी बराबर दिया है साइन ए प्लस साइन बी। तो बच्चों साइन ए प्लस साइन बी ये नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा हमसे कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो बच्चों ये सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। और तीसरे में हमसे कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो बच्चों ये गलत हो जाएगा, जब हम लोग थीटा का मान बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा का मान घटता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा। तो चौथे में हमसे कह रहा है थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो नहीं, हमसे कह रहा है क्या थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो कहेंगे नहीं, गलत है। और इसके बाद पांचवा हमसे कह रहा है बच्चों ए बराबर, हमें दिया है ए बराबर 0 डिग्री। कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉट जीरो का जब हम मान निकालने जाते हैं तो आधार बटा कर्ण होता है, अर्थात 0 अपान समथिंग। बच्चों समथिंग अपान 0, आधार बटा कर्ण 0 अपान समथिंग, आधार बटा कर्ण। जब हम कॉट 0 का मान निकालने जाएंगे तो कॉट ए बराबर हो जाएगा लाल बटे कक्का। तो बच्चों आधार बटा लंब, आधार होता है 0 और लंब होता है कुछ, तो समथिंग अपान 0 अपान समथिंग 0 होता है। तो बच्चों ये परिभाषित है, तो ये सही हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों आपकी प्रश्नावली 8.2 समाप्त होती है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.3।